बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना के किनारे उगने वाली हरी सब्जियों में घुल रहा है जहर। ये सब्जियां जिस पानी में पलती बढ़ती हैं वो बहुत जहरीला होता है। उसमें आर्सेनिक, लेड, पारा जैसे जहरीले रसायन घुले हुए हैं। क्या है इन सब्जियों का सच, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यमुना की पानी में धुलती साग सब्जियां, साफ सफेद दिखती मूली हो या फिर हरे पत्तों वाले पालक, मेथी या बथुआ, इन सब की धुलाई यमुना के पानी से होती है जो दिल्ली से निकलने के पहले ही दूषित हो चुकी होती है। ये वो इलाका है जहां से यमुना दिल्ली से बाहर निकल जाती है और इस इलाके में नदी का पानी पूरे शहर की गंदगी उठाने के बाद सबसे ज्यादा जहरीला हो चुका होता है। हम फिलहाल कालिंदी कुंज के पास हैं और ये जो नहर आप देख पा रहे हैं ये यमुना से निकली हुई नहर है जो आगे जैतपुर और चिल्ला होते हुए आगे को जाएगी, फरीदाबाद की तरफ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जियों की जो धुलाई हो रही है उनमें तमाम तरह की साग सब्जियाँ आपको दिखेंगी। तो कुछ नहीं लग रहा है कि इससे बीमारी भी जा सकते हैं लोगों के? नहीं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सफा पानी है, देखिए। धुलाई का दूसरा तरीका बोरवेल के जरिए जमा किए गए पानी से है, लेकिन पानी चाहे यमुना की बहती धारा का हो या फिर उसके पेटे की जमीन के भीतर का, कोई भी कम खतरनाक नहीं। हम यमुना के रिवर बेड के इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जियों की जो धुलाई हो रही है वो ये लोग कह रहे हैं कि यमुना के पानी से नहीं हो रही है बल्कि जनरेटर के जरिए, वहाँ पर पास में जनरेटर लगा हुआ है, उससे पानी ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है और उसके बाद एक जगह एकत्रित करके और यहाँ पे जो पानी जमा है इसमें सब्जियों की धुलाई होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से साग सब्जी हो या फिर मूली हो, इसकी धुलाई की जाती है। यमुना किनारे वजीराबाद से लेकर ओखला बराज तक की 22 किलोमीटर की लंबाई में करीब 3000 हेक्टेयर में खेती होती है, जिसकी मिट्टी भी जहरीले पानी की वजह से प्रदूषित हो चुकी है और इसके असर से सब्जियां भी नहीं बचती। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना की पानी में मरकरी यानी पारा, निकेल, लेड, मैग्नीज, क्रोमियम और जिंक सरीखे हैवी मेटल खतरे की सीमा से कई गुना ज्यादा मौजूद हैं। हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, आयरन, जितने भी कार्सिनोजेनिक हैं, ये सब के सब इनमें पाए गए हैं, जिनकी लिमिट सेफ लिमिट, वैसे तो इनकी कोई सेफ लिमिट नहीं होती है, सो कॉल्ड सेफ लिमिट के ऊपर ये सब पाए गए हैं और ये सब के सब कैंसर बनाने वाले हैं। धुलाई के बाद जल्द ही ये हरी भरी साग सब्जियां मंडी या फिर सड़क किनारे पहुंचती हैं और फिर अगली सुबह खाने की थाली तक। दरअसल जब पानी और मिट्टी में जहर मौजूद हो तो सब्जियां इससे अछूती कैसे रह सकती हैं? एक शोध के मुताबिक यमुना के गाद में मौजूद हेवी मेटल्स पोषक तत्वों के साथ सब्जियों में पहुंच रहे हैं, जिसमें लेड 57 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, कैडमियम 0.38 मिलीग्राम, क्रोमियम 796 मिलीग्राम, पारा करीब 5 मिलीग्राम और आर्सेनिक 11 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की मौजूदगी मिली। ये हेवी मेटल जैसे हानिकारक है, उसमें हेडेक होना है, हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल प्रॉब्लम हो सकती है और इतना ही नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हार्म हो सकता है। दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से लेकर निकलने तक यमुना में 22 नाले गंदगी लिए गिरते हैं। ये भी एक वजह है कि अब तक करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम पर खर्च होने के बावजूद यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है और इसका असर साग सब्जियों के जरिए हम तक और आप तक पहुंच रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ताजी सब्जियां कितनी ताजी, यमुना किनारे बुआई, जहरीले पानी से सिंचाई। नहीं, बिल्कुल सफा पानी है, देखिए। फिर गंदे पानी से धुलाई। सवाल सेहत का।